Good afternoon, all of you. Today we will understand the topics isotopes and isobars. क्या होते हैं isotopes? Isotopes होते हैं बेटा सेम एलिमेंट, लेकिन उनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर उसका अलग अलग होता है और मास नंबर क्या होता है उनका सेम होता है. अब जैसे कैसे, एटॉमिक नंबर क्या है इसमें, आइसोबार्स के अंदर क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं, इनमें मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है. अब यहाँ देखेंगे 1H1, 2H1 और 3H1, यानी है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं. यहाँ क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स दिए गए हैं, इनमें क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है, अलग अलग. अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर अलग अलग होगा तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोटोप. और आइसोबार्स क्या हुए, जिसमें मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग. ठीक है. अब हम यहाँ ये क्या हुए, फिर ब्रोमीन के दोनों क्या हुए, आइसोटोप हुए, क्योंकि इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है, अलग अलग. तो अगर मास अलग अलग है और एटॉमिक नंबर सेम है तब क्या कहलाते हैं, आइसोटोप. और ये सेम ही एलिमेंट के होते हैं, सेम एलिमेंट के. और वो क्या होता है, एक एलिमेंट 2 आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है, 3 आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है. तो ऐसा उनका आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से मिक्स हुए रहते हैं. तो तब हम जो उसका एटॉमिक मास निकालते हैं वो मास नंबर एवरेज एटॉमिक मास होता है. और वो एवरेज हम कैसे निकालते हैं तो वो आज हम समझेंगे. अगर हमें एक क्लोरीन दोनों दिए गए हैं और हमें ये बताया गया है कि जो क्लोरीन 35 है, उस क्लोरीन का जो परसेंटेज है वो 75% है एक मिक्सचर में, और क्लोरीन 37 जो आइसोटोप है उसकी जो परसेंटेज है 25%. तो हम एवरेज एटॉमिक मास किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है. तो वो कैसे आता है, वो इसलिए है 35.5 क्योंकि वहां 2 आइसोटोपिक फॉर्म आपस में मिक्स रहते हैं और वो जो आइसोटोपिक फॉर्म्स है उसकी वजह से हमने उनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला है. अब यहाँ हम आज समझेंगे इसको निकालने का तरीका क्या है बेटा. इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी इसका मास नंबर दिया गया है, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में. ठीक है. तो यहाँ पर हो गया 75 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 100. ठीक है. यहाँ पर निकालना है हमें एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास आपको निकालना है तो आपने इसकी जो परसेंटेज थी उससे मास नंबर को मल्टीप्लाई किया अपॉन 100 प्लस दूसरे की परसेंटेज कितनी है, 25 है, तो 25 मल्टीप्लाई 37 अपॉन 100. अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा, क्लोरीन की इसकी हमने जब कैलकुलेशन की है तो हमारा आ गया है 26.25 प्लस 9.25. जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा. ठीक है. अब आप जब इन्हें प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 35.5. आप इसे चाहें तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, क्या यही आंसर है. ठीक है. अब हमें ब्रोमीन का दूसरा, हमारी जो प्रॉब्लम है वो है क्या है, ब्रोमीन का भी निकालना है, क्योंकि ब्रोमीन में भी क्या होता है, 2 आइसोटोपिक फॉर्म एक दूसरे के साथ मिक्स होकर रहती है. तो ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, उसके लिए हमें ब्रोमीन के पहले आइसोटोप्स लिखने हैं. तो जो Br है उसमें 81 मैंने आपको बताया और 35 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है और 49.7% ये प्रेजेंट है. और जो आपका दूसरा वाला आइसोटोप है वो है Br81, इसमें क्या है 35 है इसका भी एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है इसका, यहाँ 81 है, यहाँ पर क्या है 35, एक का 79 और एक का है 81. यहाँ परसेंटेज है 49.7 और यहाँ परसेंटेज है आपकी 50.3. ठीक है. तो ये हमें परसेंटेज दी गई है 35, 49.7. ये आपको परसेंटेज दी गई है. ये एक और क्वेश्चन है, 81 वाला जो आइसोटोप है उसमें परसेंटेज है 50.3
और जो 71 वाला आइसोटोप है उसकी परसेंटेज है 49.7। अब इसे कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसीजर है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सेम है, 81 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 50.3। 81 मल्टीप्लाई 50.3 परसेंट लगा हुआ है अपॉन 100 कर दिया, प्लस 79 मल्टीप्लाई 49.7 अपॉन क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 39.26। 39.26 प्लस आ जाएगा, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 40.74। और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 80.006 U। तो ये आपका आंसर आ जाएगा अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास ब्रोमीन का क्या हुआ? 80 U। अगर हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं तो 80 U। तो इस तरीके से हम किसी भी जो आपको दिए गए है क्वेश्चन उसके अंदर आप उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ और आपको ये परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो कि उसकी परसेंटेज क्या होगी, तो वहां हम परसेंटेज की जगह क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है लास्ट में एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रही हूँ। उसके अंदर एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है और आपको परसेंटेज निकालनी है, तो हम उसे किस तरीके से निकालेंगे? उसमें हमें क्या करना है? परसेंटेज को एक्स मान लेना है, लेट द परसेंटेज भी एक्स। तो 2 आइसोटोप्स हैं, एक्स है, एक्स उसकी जो एक्स कंटेन 2 आइसोटोप, एक है 8 16 और एक है आपका एक्स 18 और 8। यानी ये आइसोटोप्स हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन उन्होंने एक्स दिया है, एक्स हमने लिया है। एक्स में जो है एक तो 16 जिसका मास नंबर है वो है और एक 18 जिसका मास नंबर है वो। ये 2 आइसोटोप्स आपस में क्या है? मिक्स हुए। अब आपको क्या निकालना है? इसके अंदर परसेंटेज निकालनी है। तो इसके अंदर आपको क्या दिया गया है? एवरेज एटॉमिक मास हम निकालेंगे। एवरेज एटॉमिक मास आपको दिया गया है इसके अंदर, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 16.2। एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, आपको परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज ऑफ 2 आइसोटोप। क्वेश्चन ये है कि आपको इसकी परसेंटेज फाइंड आउट खुद करनी है, ठीक है? अब कैसे करेंगे फाइंड आउट? इसके लिए हमें क्या करना है कि हमने मान लिया लेट द परसेंटेज भी एक्स। हमारी एक परसेंटेज क्या है? एक्स। तो ये वाला जो आपका एक्स 16 वाला है, इसकी कितनी परसेंट है? एक्स। टोटल परसेंटेज आपकी होती है 100 होती है, ठीक है? इस वाले आइसोटोप की हमने परसेंटेज मान ली एक्स 16, 8 की परसेंटेज मान ली हमने। लेट द परसेंटेज ऑफ 16 वाला आइसोटोप जो है इसकी परसेंटेज हमने मान ली एक्स, ठीक है? तो दूसरे वाले की परसेंटेज क्या हुई? इस वाले की परसेंटेज हुई 18, 8, इसकी परसेंटेज हो गई 100 माइनस एक्स। आप जब 100 में से एक्स को माइनस कर देंगे तो इसकी परसेंटेज है। तो हमें एक्स की वैल्यू हमने 1 मानी है और उसके साथ ही हमने क्या लिखा कि इस वाले आइसोटोप की परसेंटेज ये होगी और इस वाले आइसोटोप की परसेंटेज एक्स। अब हम इसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। किस तरह करेंगे इसे देखेंगे। ये तो आपकी क्वेश्चन था। अब आपको क्या करना है? एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज, क्या हो गया? 16 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 100 प्लस 16 मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स अपॉन 100। यही होगा क्वेश्चन आपका। क्या कहेगा? 16 एक्स अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज एक्स है और यहाँ पर परसेंटेज 100 माइनस एक्स।
तो आप परसेंटेज की जगह क्या लिख देंगे, वही लिख देंगे जो हमने अभी अभी निकाला था। इसी तरीके से निकाला था कि हमने जो है मास नंबर की मल्टीप्लाई किससे की थी, जो उसकी परसेंटेज दी हुई। तो यहाँ पर भी हम मास नंबर की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो परसेंटेज हमें दी हुई। अब इसके आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपका आ गया 16.2, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 16x प्लस 1800 माइनस 18x अपॉन में आ जाएगा 100। इस 100 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर आपका आ जाएगा यहाँ, जब 100 की मल्टीप्लाई 16.2 में होगी तो 16.2 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये 16x प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो क्या हो जाएंगे आपस में, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। माइनस होके आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 2x, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1880 माइनस 2x, ठीक है। इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 1800 माइनस 1620, और जब आप इसके करेंगे तो ये आ जाएगा 180, x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90%। अब आप देख सकते हैं ये क्या आ गया, 90%। तो यानी कि क्या हुआ, जो हमारा ऑक्सीजन 16x था, 16/8 ये वाला जो आइसोटोप था, इसकी परसेंटेज कितनी आ गई, 90 आ गई। दूसरे की परसेंटेज क्या आएगी, 18, 8 ऑक्सीजन, इसकी परसेंटेज आ जाएगी 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10%। तो इस तरीके से आपसे परसेंटेज भी पूछी जा सकती है। एमसीक्यू क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकता है कि 8 की आपको दे दिया गया पूरा क्वेश्चन, परसेंटेज नीचे लिखी हुई है, तो क्या परसेंट होगी, तो वो परसेंटेज भी निकालने के लिए आपके लिए आ सकती है। तो आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। कब करते हैं, जब वहां आइसोटोपिक फॉर्म होती है। अगर दो आइसोटोपिक फॉर्म आपस में मिली हुई है, इसमें मेन एग्जांपल जो है क्लोरीन का, आपका ब्रोमीन का, ये एग्जांपल, और ऑक्सीजन का, ये कॉमन एग्जांपल्स जो आपकी बुक में गिवन है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल भी आ सकता है, आपको सिर्फ इसको निकालना आना चाहिए कि किस तरीके से हम परसेंटेज को निकालते हैं, ठीक है। तो आज हमने एवरेज एटॉमिक मास निकालना सीखा आइसोटोप, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर दोज आइसोटोप्स विच आर अनस्टेबल। अब अनस्टेबल कौन से हो गए, जैसे यूरेनियम 235 है, तो उसका यूज कहाँ होता है, यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज होता है यूरेनियम। अब यूरेनियम से क्या होता है कि यूरेनियम का बहुत हैवी वो होता है एटम, उस एटम के ऊपर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं और बम्बार्डमेंट होके वो ब्रेक डाउन हो जाता है। एक बड़ा न्यूक्लियस जब ब्रेक डाउन होगा और 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो वहां क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, उससे हम किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर जो बना हुआ है, उसके ऊपर एटॉमिक बम बना हुआ है, एटम बम बना हुआ है, लेकिन इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए उसकी तरह भी यूज कर सकते हैं, फ्यूल की तरह यूरेनियम को यूज करते हैं, और उससे हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे यहाँ यूज होती है, क्योंकि इससे बहुत सारे ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर पूरे प्लांट्स होते हैं, वहां कौन सा यूज होता है, वहां रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस यूज होता है उसका नाम है यूरेनियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरेनियम कहाँ यूज होता है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो